बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी जो हम लेकर आए हैं वो आपके पेट को भी ठंडा कर देगी, रूह को भी सुकून देगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हम शरबत की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने बनाया है सबसे पहले मसाला। इसके लिए हमने एकदम फ्रेश पुदीना लिया, 2 मुट्ठी भरकर सिर्फ पत्ते पत्ते ले लेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये रोस्ट होने लगेगा हम डाल देंगे इसमें 4 छोटे चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को भी हल्का सा कलर आने देंगे। 1 छोटी चम्मच हमने काली मिर्च डाल दी है। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज होगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन हमें जब डालनी है जब देखें कलर ज़ीरे का चेंज हो गया है और खुशबू भी बेहतरीन से आने लगी है। ये मसाला हमारे बहुत सारी चीज़ों में डलने वाला है। मल्टीपर्पज़ मसाला तैयार हो रहा है। आप चाहे दही बड़े में डालें, रायते में डालें या किसी भी शिकंजी वगैरह में डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालकर हम को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस चूल्हा हम बंद कर देंगे। फिर इसको चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि पैन अभी काफ़ी गर्म होता है। इसलिए गर्मी में अगर आपको लू से बचना है और गर्मी से भी बचना है तो ये मसाला और शरबत आप बनाकर ज़रूर रख लें। एक बार बनाएंगे इसे महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम तक ये बच ही नहीं पाता है। इतना टेस्टी होता है और फ़ायदे इसके बहुत हैं। बेल पत्थर का हम शरबत बना रहे हैं जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लेना है कि पुदीना अच्छी तरह से बिल्कुल सीख गया है या नहीं। तो ये किस तरह से चेक करेंगे, हम ये देखें पत्ती को उठा रहे हैं और ऐसे ही हाथ से मसलेंगे, ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो बस इसे क्रश कर लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। हमने तो कूट लिया है। अब ले लेना है हमें बेल पत्थर, जो कि हमने लिया है 1 kg। 1 kg में 2 चढ़े हैं ये, और अच्छी तरह से इसे किसी भारी चीज़ से क्रैक कर लेंगे, तभी ये खुल पाएगा। ये काफ़ी हैवी होता है इसका जो शेल होता है, तो किसी भारी चीज़ से तोड़ें और फिर इसका गूदा निकालें। गूदा किस तरह निकालना है, बहुत इजी तरीक़ा मैं बता रही हूँ आपको किस तरह निकलेगा। एक हैवी सा चमचा ले लें, उसको चारों तरफ घुमाते हुए इसके किनारों से हमें गूदा निकाल लेना है। तो ये पूरा का पूरा गूदा निकल जाता है। ये हमारा शेल टूट गया है तो कोई बात नहीं, हम देखें इस तरह से निकालते हैं अच्छी तरह से। ये प्रेशर लगाते हुए जैसे ही हमने गूदे को साइड में किया, ये सारा गूदा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें काफ़ी तार और बीज होते हैं, तो इसलिए इसको इसी तरह से निकाल के फिर हम इसका पल्प तैयार करेंगे। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसका छिलके में लगा हुआ गूदा। तो ये तो जो शरबत बनाए उसके लिए इनाम है, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ना तो बीज होते हैं ना ही ये तार होते हैं और ये बहुत जायके का लगता है। ये ज़रूर निकालें। ये देखें जब इस तरह से हो जाएगा खाली, तभी इसको फेंकना है। तो हम बाकी का भी आपको एक बार और दिखा दें कि किस तरह से हमें किनारों से निकाल लेना है गूदा चमचे की मदद से। ये पूरा पूरा ऐसे ही गोला निकल आता है। तो बस सब छिलकों पे से भी निकाल देंगे और बाकी का भी हमें इसी तरह से निकाल कर तैयार कर लेना है। 1 kg हमने इसमें बेल पत्थर लिया है, जो कि पूरा पका हुआ होना चाहिए। उसका पल्प मीठा होता है एकदम। और 1 कप पानी डालेंगे। अभी हमने थोड़ा पानी डाला है और इसे हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए गूदा निकाल लेना है। तो मैं कभी भी कोई शरबत बनाती हूँ तो मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं हमेशा हाथ से ही अच्छी तरह से मसल के, चाहे वो बेलगिरी का हो या फालसे का हो, कोई सा भी शरबत हो, मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। बस 5 मिनट तो एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन जायका हमारा वही पुराना चला आ रहा है, तो वही अच्छा लगता है हमें। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो हैंड चॉपर होते हैं वो उसमें डालकर ये गूदा हल्का हल्का सा चलाएँ और फिर इसको अच्छे से छान लें। तो बस 1 कप पूरा पानी डाल दिया है। अब उसमें टाइम लगेगा 5 मिनट, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्किप करके कि हमने इसके बीज और तार कैसे अलग कर लिया। ये देखें, हमने ये छन्ने में से छान कर सारे बीज और ये इसका वेस्ट पार्ट निकाल दिया है। ये हमारे पास रह गया एकदम पल्प इसका स्मूथ सा, जो कि हमने छान लिया था। अब हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और इसको हमने पकाना शुरू कर देना है। सिर्फ 1 कप पानी डाला है और 1 किलो हमारा बेलगिरी का मुरब्बा है। हमने 1 किलो बेलगिरी ली थी, ये उसका गूदा निकाल लिया है वो है, और उसको अच्छी तरह से छान के तैयार कर लिया। अब हम इसे पकाएंगे। तो हमें इसे पकाना है कम से कम 8 से 10 मिनट। तो गर्मी इतनी ख़तरनाक पड़ रही होती है ना, तब ये पिया जाए, बहुत सुकून देता है रूह को भी। तो बहुत ठंडा होता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मिश्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिश्री भी बहुत ठंडी होती है। गर्मियों में अगर कोई मीठा तैयार करें तो आपके पास मिश्री है तो उसी का इस्तेमाल करें। तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है
मिक्सी में अगर हम चलाएंगे तो अक्सर ब्लेड ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको इसका पाउडर बनाना है तो आप पहले इसे कूट लें, फिर मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करें। तो मुझे तो 8-10 मिनट पकाना है, तो ये इसी में घुल जाएगा, इसलिए मैंने ये ऐसे ही डाल दिया है। मिश्री को मैंने पहले धो लिया, फिर बेलगिरी के पल्प में डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से हमें पका लेना है, बहुत तेज़ आंच पर हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि इसके उबलने का भी डर रहता है। बस ऐसे ही चलाते हुए हम इसे पकाएंगे तो ये मिश्री सारी घुल जाएगी और आप देखेंगे कि इसके कलर में भी बहुत चमक आ जाएगी, ये एकदम शाइन हो जाएगा। ये हमारा बेलगिरी का शरबत, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा रह गया है और इसमें आपको धागे जो दिख रहे हैं वो लास्ट में या तो आप छान लें या ऐसे ही जब हम इसे ठंडा करेंगे चलाते हुए तब निकाल देंगे। पकाना हमने इसे शुरू कर दिया है। 10 मिनट बाद हम दिखा देंगे कि इसकी रंगत कैसी हो जाती है। ये देखें, ये कितना शाइनिंग सा हो गया है और काफ़ी थिक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इसके झाग आए हुए हैं ये ज़रूर हटा दें। ये हटाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सारे इसकी चीनी वगैरह की या मिश्री की जो गंदगी होती है वो होती है। तो ये सारे एक साइड करेंगे। ये बहुत ही आसान है निकालना, बस इनको एक साइड कर लेना है और इसी तरह से एक साइड होते ही ये हमें चमचे से निकाल देना है। जैसे ही ये सारे निकल जाएंगे तो हम आगे का आपको दिखाते हैं। तो आप अगर बना रहे हैं बेलगिरी का शरबत या फालसे का शरबत या एप्रिकॉट का शरबत, वो भी इसी तरह से बनते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक और लंबे टाइम तक हमें इसे रखना है, तो हमने 2 चम्मच विनेगर डाल देना है। विनेगर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर बहुत खूबसूरत आ जाए तो आप इसमें एक चुटकी, बिल्कुल सिर्फ एक चुटकी ही ऑरेंज कलर डालें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें और बेहतर है कि स्किप कर दें। मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने ये कलर आपको डालकर दिखा दिया है। मेरे पास बिल्कुल सादा तरीक़े से बना हुआ भी है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। सिर्फ कलर के लिए डाला है ताकि जो नहीं पीते उनको भी अच्छा लगे। कहते हैं ना कि जो चीज़ देखने से अच्छी लगती है तो खाने का भी मन करता है, लेकिन ये सब नुकसान देते हैं। फूड कलर ही है हमारे पास, लेकिन फिर भी बहुत कम यूज़ करें और हो सके तो ना यूज़ करें। बस अब हमने जैसे ही फूड कलर डाला, मिक्स किया, मिक्स करते ही हम देख लेंगे कि ये देखें कितना गाढ़ा होने लगा है। प्लेट पे डालकर चेक कर लेते हैं इसकी थिकनेस। तो ये देखें एकदम बह नहीं रहा है, इसी तरह का हमें चाहिए और ठंडा होते ही ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये प्लेट में जो था ठंडा हो गया और हमने इस तरह से चेक कर लिया है, तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पर हमें चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये एकदम जैम की तरह हो जाएगा। चूल्हा बंद करके अब हम इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो एक कोने में 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए रख दें, ठंडा हो जाएगा। और अगर टाइम नहीं है तो इसे अच्छी तरह से चमचे से हिलाते हुए चलाते हुए ठंडा कर लें। और ये देखें, ये मिश्री के धागे हैं, ये भी हमें ठंडा करते हुए इसमें से निकाल देने हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें इसको स्टोर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कांच का जार ले लें जो कि एयर टाइट हो, ढकना उसका, उसे बहुत अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, बिल्कुल खुश्क कर लें, फिर इसमें डालना शुरू कर दें। जार में आप इसे रखें, फ्रिज में उठाकर आप इसको 1 से 1.5 महीने बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये और लंबा भी चल सकता है, लेकिन रुकता नहीं है मेरे यहाँ, तो ये मुझे पता नहीं कि आप 6 महीने भी चला सकते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद होता है, जब भी कभी एकदम सख्त गर्मी में से आप आएँ, थोड़ी देर सुकून से बैठें, फिर इसको एंजॉय करें। या बाहर निकल रहे हैं, बहुत तेज़ गर्मी में निकल रहे हैं, तो आप इसे पी के निकलें। लू भी नहीं लगेगी, पेट में ठंडक भी रहेगी, रूह भी सुकून से रहेगी। तो ये देखें, हमने एक जार तैयार कर लिया, इसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको अब बनाना कैसे है। ये ठंडा हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। तो हमने ले लेना है खूबसूरत सी गिलास, जिसमें हम डालेंगे बहुत सारी बर्फ़ को आप जैसा भी आपको पसंद है, ज़्यादा या कम डाल लें। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ज़्यादा एकदम बर्फ़। और ये है हमारा कलर वाला जो हमने अभी बनाकर तैयार किया है। एक हिस्सा वो डालेंगे और 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा बर्फ़ डालकर हम इंजॉय करेंगे इस शरबत को। तो ये हमारा है नॉर्मल वाला, जिसमें कोई हमने फूड कलर वगैरह नहीं डाला है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब एक में हम डालेंगे थोड़ा नींबू और काला नमक। ये तो हमारा हो गया नींबू वाला, बहुत ही टेस्टी सा लगता है। और ठंडा पानी डालेंगे। अब दूसरा हमने डालना है
मसाला, जो हमने मसाला तैयार किया था। तो जैसा भी आपके घर में पसंद है उस तरह से ये शरबत बनाएं। ठंडा ठंडा एकदम ज़बरदस्त सा रूह को सुकून देने वाला ये शरबत इस गर्मी तो ज़रूर बनाएं, अपने प्यारों को पिलाएं। और ये शरबत आप चाहें तो दूध में भी बना सकते हैं। दूध में आपको इसमें मसाला या नींबू डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस दूध में बर्फ़ डालें और ये शरबत मिलाएं। इंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।